ऑलराइट, वेलकम बैक। एक दफ़ा से फिर खुशामदीद कहेंगे आपको। हमारे साथ मौजूद हैं जी अनीता अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अनीता रेडियो जॉकी भी हैं और उसके अलावा ओके सॉरी, नाम गलत बोल दिया था मैंने। अनीता अजीज़ नाम है इनका, माजरत के साथ। और गुलाम अब्बास साहब है। अनीता जो है वो रेडियो जॉकी भी हैं, उसके अलावा न्यूज़ भी पढ़ती हैं, न्यूज़ कास्टर हैं। और गुलाम अब्बास साहब हैं। वेलकम आप दोनों को, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सर, ये जो आपने एक प्रेडिक्शन दी थी धरने की, उसी से बात शुरू करूँ। आप कहा था कि नवंबर में धरना पीक पकड़ेगा, ये ऐसी पीक थी कि धरने वाले भाग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई देखिए, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और सियारों और सितारों से बात करता हूँ। देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि ये 2 या 3 दिन धरना रहेगा। जब मैंने उनको मतलब ज़ायचा बना के बताया तो मैंने उन्हें कहा कि ये 15 तारीख तक रहेगा और ये 15 दिन इधर रहेगा, क्योंकि उसमें 1 और 5 आ रहा था तो मैंने काउंट किया। तो जिस दिन वो धरना चला है और जिस दिन वो उठा है, पूरे 16 दिन वो बैठा है और 14 दिन जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद में बैठा है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी बातें मुझे पता है कितनी ठीक है। तो मैंने तुम्हें आपसे पूछा है कि नवंबर का पीक बहुत चले गए। अच्छा, नवंबर का जो पीक है ना, हाँ। धरने का प्रेशर उसी तरह मेंटेन है और ये बहुत ज़्यादा आगे भी प्रेशर बनाएगा। और मैं स्टिल अपनी बात को ऑन कर रहा हूँ, मैंने इस पर काफ़ी वर्किंग की है। ठीक है, मतलब ऐसे ही जो अभी, खैर अभी तो लोगों को ये लग रहा है कि हाँ, इस्लामाबाद वालों को और हमें बड़ा आसानी होगी, अब रोड खुल गए, थोड़ा सांस आ रही है, मतलब हम वेंटिलेटर से बाहर आ गए। मैंने ये बयान दिया था, मोबाइल बंद नहीं है, राब्ते बहाल हो गए हैं और एटलीस्ट हमारी सड़कें जो है वो खुल गई हैं, हम लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो जल्दी आई है आप वैसे। अच्छा, वो इसीलिए जल्दी आई हो क्योंकि अब रास्ते खुल गए और हमारे लिए भी करना बहुत आसान हो गया। पहले बहुत मुश्किल हो रहा था मूव करना, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लामाबाद में आपको मूव करना बहुत आसान है। और मुझे उम्मीद है कि आज आप 2 घंटे नहीं फंसे होंगे ट्रैफिक में। नहीं, मैं आज 15 मिनट में आया हूँ। हाँ, देखा, क्योंकि रात और आज आपको पता है, आप अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया था तो मैं पहुँच गया था। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि कब से रेडियो किससे वाबस्ता है? रेडियो से तो मैं बहुत बाद में वाबस्ता हुई हूँ, अभी 1 साल होने वाला है मुझे। मैं टीवी पे पहले आई थी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ 2016 में मैंने शुरू किया था विद माय स्टडीज़। अच्छा, ये बताएं कि न्यूज़ पढ़ना मुश्किल काम है या आसान काम है? बहुत ज़्यादा। देखिए, एक दफ़ा आपको कैमरा फेस करना पड़ता है, उसके बाद सब आसान हो जाता है। अच्छा, ये मैंने इसलिए पूछा कि मुझे हमेशा लगता है कि आप कोई भी स्क्रिप्ट मुझे देंगे, मैं पढ़ नहीं सकती। मैं शायद बोलने वालों में से हूँ कि कोई भी चीज़ आप होता है कि जहन से आई फिल बदी बोल दी, जब आप मुझे स्क्रिप्ट देंगे तो मैं उसमें फंस जाती हूँ। अच्छा, ये कैसे पढ़ना है? तो वो स्क्रिप्ट और बिल्कुल सेम वर्डिंग पढ़ना बहुत मुश्किल मुझे महसूस होता है, इसलिए मैंने आपको पूछा क्या ये आपको मुश्किल लगता है? स्क्रिप्ट की बात करें तो वो तो हमारे पास सब कुछ लिखा होता है, बस देख के पढ़ना होता है, तो ये बहुत आसान है। टीवी पे आना बहुत आसान है, जब खुद बोलना हो जैसे हम आपसे भी थोड़ी देर में कोई न्यूज़ का अगर पेज मुझे भेज दें, हम इनकी आज न्यूज़ को भी इनसे लाइव पढ़वा के देखते हैं कि किस तरह से न्यूज़ जो है ये पढ़ती हैं। आपकी तरफ चलते हैं बात साहब जी। आज हफ्ता कैसा गुजरेगा? आज का हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा। आज सारी पॉजिटिव बातें आ रही हैं, सिर्फ 1-2 चीज़ें जो है ना वो एरर कर रही हैं, लेकिन मैं वो भी बता देता हूँ कि एक तो मून जो है वो अपने घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका है और अब ये जो इसका असरात हैं वो लोगों पर बड़े पॉजिटिव आएंगे। ख़ास तौर पे एरिस हमल के लिए, हमल जो है वो जितने भी उसके मायूसी के दिन थे वो ख़त्म होने को आ गए। वो कोशिश करें कि अपनी पॉजिटिविटी को अब मेंटेन करें और अपने दिल के राज किसी के साथ शेयर ना करें, अपने काम पे कंसंट्रेट करें। अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चियां पढ़ रही हैं और उनको पढ़ाई में बेजारगी हो रही है तो वो कोशिश करें कि वो बेजारगी को ख़त्म करें और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को भी टाइम कम दें, अपनी स्टडी को टाइम ज़्यादा दें। ये टाइम वो टाइम स्टार्ट हो गया जिसमें आपको एक अच्छी फाउंडेशन मिल सकती है। सोर टेरेस के लिए खुशखबरी ये है कि उसकी जो रुके हुए काम थे वो इस हफ्ते चलने की उम्मीद पैदा हो गई है। ख़ास तौर पे उसके लिए मंगल और बुध का दिन बहुत अहम है। जुमेरात को वो सदका दे और उनके लिए और ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं। सफ़र से परहेज़ करें, लेकिन कम्युनिकेशन गैप जो उसके अंदर पैदा हो रहे हैं उनको भी वो कम करने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा सा लेज़ीपन की वजह से उसके अंदर जो है ये चीज़ें
आ रही हैं कि जिसकी वजह से वो उसका कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ रहा है। जोजा और इनके दरमियान में हमने एक काम किया कि उन्हें एक अदद पेपर थमा दिया हमने न्यूज़ पढ़ने के लिए कि ये ले आप पेपर ले, आप हमें स्टार्स के बारे में बताएं, और उन्हें हमने पेपर दे दिया। क्या आसान काम। देखें आप लोग तो मल्टीपल लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं सितारे बता रहा हूँ और उधर जो है आसमान बोल रहे हूँ। जोजा जमनाए, जोजा गुस्सीला बहुत है और इस हफ्ते वो वैसे बड़ा खुश भी है क्योंकि उसके पास पैसे कहीं से आ गए, आने वाले हैं और इस हफ्ते में उसको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। ठीक है, ख़र्चों को थोड़ा सा कम करें। और जोज़े में एक जो सबसे नेगेटिव बात आती है कि वो बात को दिल में रख लेता है। दिल और दिमाग से बातों को निकालें, उससे आप एक तो आपका टाइम ज़ाया हो रहा है और दूसरा ये है कि आपकी कामयाबी के रास्ते ब्रेक हो रहे हैं। अच्छा, रूठे हुए लोगों से आप बहुत जल्दी मान जाते हैं और मनवा लेते हैं, लेकिन उसका आपको नुकसान भी होता है। मतलब रूठे रहें, कोई जरूरत नहीं है मानने की। आप नहीं, या तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे चला जाता है या वो गुस्सा करके फिर फौरन जो है उसको, मतलब जितने भी जेमिनाई वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली उनका गुस्सा थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरा वो जिद बहुत करते हैं, जिद्दी। हालांकि ये जिद टॉरियन के आंसर में ज्यादा है, लेकिन टॉरस जो है वो पता नहीं क्यों, मैंने जितना भी मैंने जितने स्टार्स पढ़े हैं उसमें मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा जिद्दी स्टार शायद टॉरस है। अब आप सही बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, ऐसे ही है। लेकिन जोजे में एक अपनी अना की जिद होती है। अना प्रस्त होता है, मैं वाली। ठीक। और वो कहता है कि मैं जो है जो कह रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ बस वो ठीक है। ठीक। लेकिन मान लेता है बाद में, मान लेता है लेकिन बाद में। ठीक। इसी तरह नेक्स्ट सरतान, कैंसर जिसे कहते हैं। अच्छा, जो कैंसर के लोग हैं ना, उनके लिए एक पॉजिटिव जो इस वीक की जो बात है वो ये है कि अगर तो वो बीमारी में है तो अल्लाह ताला उनके लिए शफा के रास्ते खोल रहा है, क्योंकि मून की जो असरात हैं उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। खुशी मिलेगी, तमाम रुकावटें जो हैं वो ख़त्म होंगी, काम में बेहतरी आएगी, तालीम में दिल लगेगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, खुशखबरियाँ मिलेंगी। लेकिन सदकात दें, अपने सदके दें। सरतान का जो सदका है वो काले माश लें और अपने सराने रखें, सुबह उठ के उनको छत पे फेंक दें या खुली जगह पे फेंक दें, किसी ग्राउंड में फेंक दें, लेकिन फेंकते हुए पीछे की तरफ फेंक दें और फिर उन्हें देखना नहीं है। मतलब आपने अपना सदका देना है कैंसेरियंस ने? जी बिल्कुल। ठीक है। क्या कोई उल्टी हवा चल रही है कैंसेरियंस की? नहीं, सदका देंगे ना तो उसके लिए ये है कि जिन वो मराइल से निकल के बाहर आ रहा है तो एक तो उसकी ज़कात हो जाएगी, सदका हो जाएगा, ताकि वो परेशानियां और जल्दी पीछे जो है वो उनका पीछा छोड़ देंगे। सही। असद, ल्यू के लिए ये है कि सफ़र करें, बहुत कामयाबी मिलेगी। और अगर वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं बहुत कामयाबी होगी। अगर उनका कोई रिश्ते की बात चल रही है और वो रुकी हुई थी, इस हफ्ते उसमें हाँ होने वाली है। सर वैसे वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है, तो हाँ, हिजरत करें बरकत आएगी। हाँ, लेकिन कंजूसी छोड़ें, कुछ पैसे भी खर्च करें, क्योंकि ये हफ्ता आपके खर्चों का हफ्ता आ रहा है। ओके। और इसमें आप सर खर्चे में देखें, ये जो टाइम पीरियड है ना, वैसी महंगाई इतनी पीक पे, मत सुनाए लोगों को मजीद खर्चे, लोग और परेशान हो रहे होंगे सोच सोच के। और चीजें खरीद लेना, टमाटर नहीं खरीदना। नहीं सर, अदरक भी बहुत महंगा है टमाटर के साथ। अच्छा, मुझे नहीं सिर्फ टमाटरों का ही पता है, क्योंकि टमाटर तो हाइप क्रिएट कर गया ना बहुत ज़्यादा, इसलिए पता है कि ये टमाटर का रेट है। हाँ। लेकिन अदरक भी बहुत जो है ना वो महंगा चल रहा है। तो इसमें अपनी बीमारी का भी ख्याल रखें, और अगर आपको कोई बीमारी का हमला हो छोटा बहुत, तो उस बहुत एहतियात करें, उसको इग्नोर मत करें, तवज्जो देनी है आपने अपनी तरफ। आगे आ गया सुंबला, विर्गो जो है इस हफ्ते थोड़े से हाइपर रहेंगे, जल्दबाजी करेंगे। ठीक। लेकिन जल्दबाजी में गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन कंट्रोल करना है, फैसला करते हुए थोड़ा सा सोचना है। ये नहीं है कि आप कोई जल्दी में फैसला कर लें और वो गलत हो जाए, लेकिन कोशिश करें कि सलाह मशवरा कर लें। अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखें। लोग आपसे मिलेंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, सब्ज़ बाग दिखाएंगे, लेकिन उसमें हकीकत बहुत कम होगी। रिश्तेदारों से, दोस्तों से
अच्छे मुरासम रखें। अगर किसी को कोई गुस्सा आए तो आप इग्नोर करें। मीज़ान लिब्रा, ये लिब्रा। हम 6 पे आ गए हैं। हाँ जी, 7 पे चले गए। 7 पे चले गए, चले 7 तक हम ब्रेक लगाते हैं। हम लिब्रा को बाद में पूछेंगे। अभी जो वक्त हो रहा है वो है जी रोज़ के किचन का। जी। तो अगर हम किचन की तरफ नहीं जाएंगे तो वो ख़वातीन जो स्पेशली हमारा प्रोग्राम इस रोज़ के किचन के लिए देखती हैं वो थोड़ा सा माइंड कर देंगी। तो आज जो रेसिपी है वो क्या है, चलें जी रोज़ के